सबसे पहले आप देखिए बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, यस बच्चों, रेडी बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, पहले हम उसके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो देखना बच्चों, आप सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बच्चों, फंक्शन है 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x, और मुझे इंक्रीजिंग चाहिए 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप f डैश x निकालोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो कर दो बच्चों, आप क्वोशिएंट रूल लगा दो। यस बच्चों, क्वोशिएंट रूल लगा दो सभी स्टूडेंट्स, इस पर क्वोशिएंट रूल लगाओ। क्या होगा बच्चों डेरिवेटिव इसका? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है, और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 2 8 cos x और प्लस 4 cos square x, और यहां से मिलेगा हमें cos square x और यहां से मिलेगा हमें sin square x। तो 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, cos square x प्लस sin square x हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 cos square x और यहाँ पर 4 sin square x, 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर में है तुम्हारे पास 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों 8 cos x प्लस 4 माइनस एलसीएम ले रहा हूं मैं, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए इसको और सोल्व करके, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, ठीक है, एलसीएम क्लियर। अब इसको जब हम और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 8 cos x प्लस 4 a प्लस b होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाहर माइनस साइन है ना, प्लस 2ab माइनस 4 cos x, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिए, और नीचे बच्चों 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। हम यहां तक पहुंच गए। अब अपनी दोनों आंखों से देखो, ये कैंसिल हो गया, और 8 cos x हमारे पास क्या आ गया बच्चों? फाइनल स्टेप, f डैश x इज इक्वल टू 8 cos x माइनस 4 cos x, कितना हो जाएगा? 4 cos x, और माइनस में मेरे पास क्या है? cos square x माइनस cos square x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए बच्चों। 4 cos x में कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस cos x, राइट, और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। हम यहां तक पहुंच गए। अब आप देखो, हमें प्रूव करना था कि 0 to π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। कुछ मिस्टेक हुई है? 4 कॉमन नहीं आएगा, 4 यहां पर आएगा और यहां पर 1 आएगा। ओके बच्चों, राइट बच्चों। तो अब बच्चों देखो, आप हमें 0 to π/2 में इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है। अब इंक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे हम? अब अपनी आईक्यू भी लगा सकते हो आप आपने सभी बच्चों ने गलत नहीं किया। जिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से होमवर्क किया है, गलत बिल्कुल नहीं है। आपने 2 वैल्यूज उठा लो, एक तो वैल्यू उठा लो। देखो, एक मेथड 1 क्या कहता है बच्चों? हमारा मेथड 1 ये कहता है कि आप x की वैल्यू एक बार पुट कर लो 30 डिग्री और एक बार पुट कर लो 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पर क्या आएगा? पॉजिटिव। आप चेक कर लो, यहाँ पर पॉजिटिव, स्क्वायर है, कभी नेगेटिव होगा नहीं, और cos 30 की वैल्यू √3/2 4 से छोटी होती है। तो आप लिख दोगे कि 30 और 60 डिग्री पर f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आप ये सारी वैल्यू लिख देना कि f डैश x इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 30 एंड 60 डिग्री, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक मेथड तो ये है बच्चों, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। क्लियर? एक मेथड तो ये है, मेथड 1। मेथड 2 क्या है?
थोड़ा सा अपनी आईक्यू का यूज करके आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो। क्या देखना बच्चों आप बोर्ड पर, मेथड 2 आंसर लाने का मेथड 2 बच्चों क्या करूंगा मैं यहाँ लॉजिक दूंगा। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। In first quadrant cos x is always positive and cos x is always lying between -1 and 1, so that's why 4 minus cos x can never be negative। cos x की वैल्यू किस में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और नीचे स्क्वायर है, वो स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई f dash x is always increasing in given interval 0,π/2। ऐसी लैंग्वेज लिखकर भी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों कि 4 minus cos x is always positive, always positive। 4 minus cos x is always positive, right? And cos x is always positive in first quadrant 0,π/2। ठीक है, square can never be negative, square is always positive, square is always positive, therefore f of x is increasing in 0,π/2। ये मेथड 2 है। आप इस तरह से अपनी कॉमन सेंस दिखाकर, आईक्यू दिखाकर भी अपने आंसर को लिख सकते हो। मैं ये कहना चाहता था, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से, जिसको भी नोट करना है फास्ट बच्चों, जिसको भी नोट करना है वैल्यू पुट लगी की है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कैसे किया है आप सभी ने, f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on r, is increasing on r। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको बच्चों कैसे हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो। f dash x, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 6x प्लस 3। क्लियर। अब आपने क्या किया, 3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर। अब आप ध्यान से देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है एंड स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जिन बच्चों ने भी बच्चों यहाँ पर 2-3 वैल्यूज पुट करके, मैंने पीडीएफ में देखा कुछ बच्चों ने 2-3 वैल्यूज पुट करके उसको पॉजिटिव प्रूव किया, तो बच्चों उसकी बजाय ये मेथड ज्यादा अच्छा है कि आप जैसे मैं करवा रहा हूँ कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारी बातें लिखो, राइट। एंड x minus 1 whole square is always positive on r, therefore f dash x greater than equal to 0, hence function is increasing, hence function is increasing on r। ऐसे तो जैसे मैं बच्चों करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करने की कोशिश करो। वैल्यूज तभी पुट किया करो जब तुम्हारे पास आईक्यू लेवल ना हो या तुम अपना आंसर कॉमन सेंस से नहीं दे पा रहे, तब हम वैल्यू का सहारा लेते हैं। यस बच्चों नोट कर लो, सर कर रहा हूँ। ओके बच्चों देखो आप इधर f of x is equal to log cos x, f of x equal to log cos x is strictly increasing, मुझे प्रूव करना है, is strictly increasing on π/2 π/2 π में मुझे strictly increasing प्रूव करना है बच्चों। क्लियर। तो कैसे करेंगे आप बोर्ड पर देखना। सबसे पहले f dash x 1 by cos x, और cos x का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, तो ये माइनस tan x बन गया। ठीक है, और tan x जो होता है वो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। बस भाई π/2 टू π कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan x क्या होता है नेगेटिव, और माइनस tan x क्या बन गया पॉजिटिव, तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि since tan x is negative in second quadrant π/2 π, since tan x is negative, therefore f dash x is positive, क्योंकि यहाँ माइनस tan x है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, f dash x is positive in π/2 π, hence function is strictly increasing, hence function is strictly increasing।
क्लियर बच्चों, इन गिवन इंटरवल। तो ऐसे आपने आंसर देना। फिफ्थ के बाद अब मुझे करवाने हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पर है मेरे पास sin x प्लस cos x, और इंटरवल है बच्चों π/4, π/2, और मुझे इसके अंदर डिक्रीजिंग प्रूव करना है। ये सोचो, डिक्रीजिंग प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है π/4 टू π/2 में। तो कैसे डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे वो आप देखना। ये सोचो, आप बोर्ड पर देना सभी। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो। f डैश x tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला कोई tan इनवर्स का डेरिवेटिव? 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो आप फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर क्या लगाओगे? 1/1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर यानी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी sin x प्लस cos x का अगेन डेरिवेटिव। तो 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब बच्चों अब आप ये बताओ, cos x माइनस sin x ऊपर आ गया, और नीचे 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, यानी डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको लिखना है बच्चों कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब आगे बात बच्चों cos x माइनस sin x की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4 टू π/2, π/4 टू π/2 में जो cos x है, ये आप वैल्यू, अब आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। π/4 और π/2, तो π/4 हमारा क्या हो गया? 45। उसके बाद हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? 60 पुट कर सकते हैं बस। ठीक है ना। तो अगर आप 60 डिग्री पुट करते हो बच्चों, तो cos x जो है वो sin x से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। cos x क्या होता है? 1/2 cos 60। sin 60 क्या होता है? √3/2। √3/2 कितना होता है बच्चों? 1.3732 अपॉन में 2, 0.861, और 1/2 कितना था? 0.5 माइनस 0.861 यानी कि नेगेटिव। क्लियर? तो ये सारी बातें हमें लिखनी है इसके अंदर। ये सोचो, मैंने लिखा है ऐसे क्यों जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ वैल्यू, ये सोचो, अब वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से उठाओ π/4 टू π/2 में 60 डिग्री ले लो। पुट x इक्वल टू 60 डिग्री। पता है ना बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो आप ये दोनों नंबर नहीं ले सकते, π/4 और π/2 आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो। तो cos 60 बच्चों, cos 60 क्या होगा? 1/2, sin 60 क्या होगा? √3/2, और नीचे बच्चों हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। sin 60 प्लस cos 60 का होल स्क्वायर नीचे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/2 ऊपर क्या आ गया बच्चों? 1/2 कितना होता है? 0.5। 1/2 होता है 0.5, और √3/2 होता है 0.861, और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव है बच्चों हमेशा, राइट। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव आ गया बच्चों, आंसर न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब आप लॉजिक क्या लिखोगे आप? सिंस f dash x less than 0 therefore function is decreasing। आपने नेगेटिव प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, राइट, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है और वो कभी नेगेटिव होगा नहीं। एंड न्यूमरेटर इज नेगेटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव। यस बच्चों, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, therefore f dash x less than 0, hence function is strictly decreasing। राइट बच्चों, कोई डाउट? समझ आ रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। श्रेया गुप्ता है, श्रेया जोशी नहीं है। ओके बच्चों, ये सोचो, 7th क्वेश्चन में प्रूव दैट f of x is equal to log of 1 plus x minus
2x upon x plus 2 is strictly increasing in interval minus 1 comma infinity. Is strictly increasing in interval minus 1 comma infinity. ये हमारा आज का टॉपिक है। यस बच्चों, कैसे करेंगे वो आप देखो। आप सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। log 1 plus x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 1 plus x। और मेरा डायलॉग याद करो, log के साथ जो भी है वो नीचे आता है, और जो नीचे आता है उसका हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। यहाँ लगा दो बच्चों क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके राइट। अब आप इसको सोल्व करो। f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x, और नीचे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 2, 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है मुझे इसको भी सोल्व कर देना चाहिए। तुम में से सभी बच्चों ने, जो मैंने देखा पीडीएफ के अंदर, क्या किया सभी बच्चों ने कि उसको, सभी बच्चों ने क्या किया बच्चों कि वैल्यूज पुट करिए माइनस 1 कॉमा इंफिनिटी। यहाँ से 2-3 वैल्यूज उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए, और फिर उसको हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया और इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ये किया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद देखना कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। आप एलसीएम ले लो बच्चों। आप 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। चलिए अब सोल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x, नीचे 1 प्लस x और x प्लस 2 होल स्क्वायर। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब अपनी दोनों आंखों से देखो, x स्क्वायर आ गया, 1 प्लस x आ गया, और x प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। सब बच्चे अब ध्यान दें, जो मैं बात समझाने जा रहा हूं कि हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल है माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर अपॉन दिस, राइट। श्रेया कनेक्ट हो गई है उसके बाद? श्रेया जोशी, श्रेया जोशी, तूने श्रेया गुप्ता को मिला दिया। श्रेया जोशी, श्रेया जोशी अब आई है, आगे है ना? हाँ। सर वो नेट नहीं चल रहा था, अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, ओके। हाँ बच्चों, x स्क्वायर, ध्यान से सुनो बच्चों, लास्ट स्टेप है ये, माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी, माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी यहाँ पर है, और यहाँ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और x प्लस 2 होल स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर बच्चों देखो, अब लॉजिक देखो बच्चों, जिन बच्चों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी हैं, जैसे एक बच्चे ने माइनस 1.1 ले लिया, माइनस 0.9 ले लिया, एक बच्चे ने 2 ले लिया, है ना, उसकी बजाय बेस्ट मेथड क्या है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये 1 प्लस एक्स है बच्चों, ये 1 प्लस एक्स 0 तभी होगा जब x की वैल्यू माइनस 1 होगी, ओके। और x की वैल्यू माइनस 1 मैं ले नहीं सकता क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, वो मैं ले नहीं सकता, क्लियर। अब x की वैल्यू मैं माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी में से जो भी पुट करूंगा, जो भी पुट करूंगा, आप यहां से 2 नंबर उठा लो, कोई भी 3 नंबर उठा लो, 10 नंबर उठा लो, आप कुछ भी पुट करो, राइट। तो नीचे आंसर क्या आएगा? हमेशा बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई आप माइनस 1 से बड़ी वैल्यू लोगे ना, तो x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इसको लिखूंगा कैसे, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, लिखना बच्चों आप, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, एंड 1 प्लस x, 1 प्लस x पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 1 प्लस x पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब x ग्रेटर देन -1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इंफिनिटी, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए ना, वो तो है ही, इंटरवल दे रखा है -1 टू इंफिनिटी। एक मेथड तुम्हारा है कि तुम 2-3 वैल्यूज पुट कर दो, एक मेथड मेरे है कि देखो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और 1 प्लस x जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे बच्चों, वो आप इसको देखो कि मैंने कैसे किया। 1 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, राइट, और x ग्रेटर देन -1 तो यहाँ पर है ही, -1 कॉमा इंफिनिटी, राइट, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आप ये सारी बातें लिखने के बाद आप क्या लिखोगे कि therefore f dash x greater than 0, hence function is increasing, strictly increasing, hence function is strictly increasing on -1 comma infinity। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। हाँ बच्चों, सभी स्टूडेंट्स एक खास बात जो करेक्शन हो रही है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, सभी बच्चे नोट कर लें कि यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूंगा, यहाँ से x के वैल्यू में 0 ले लेता हूँ, अगर मैं x के वैल्यू 0 लेता हूँ बच्चों तो यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा। ऊपर 0 आने का मतलब है f dash x हमारा 0 हो गया, f dash x 0 हो गया, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि f dash x मेरा 0 हो सकता है। अगर मैं x के लिए 0 पुट करूंगा, f dash x मेरा 0 आ रहा है, या तो ये लिखा होता -1 कॉमा इंफिनिटी एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, अगर यहाँ लिखा होता ना -1 कॉमा इंफिनिटी एक्सेप्ट 0, तब स्ट्रिक्टली वर्ड ठीक था। लेकिन क्योंकि मैं x के लिए 0 पुट कर सकता हूं और मेरे आंसर में देखो 0 आ रहा है, इसलिए मैं यहां से स्ट्रिक्टली वर्ड हटा रहा हूं। तो आप भी अपने क्वेश्चन से स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देना बच्चों, इंक्रीजिंग लिखना बच्चों, राइट। और मैंने आप सभी को बोला था ये एरो मार्क मेरे लिए है, मैंने बनाई है, चोर मेथड है मेरा, पर तुम सभी ने अपने होमवर्क में एरो मार्क लगा रखे हैं। टीचर को गुस्सा आ जाएगा, तुम्हारा पेपर चेक करेगा तो तुम इंग्लिश में लिखोगे इंक्रीजिंग। तुम सारे शुरू हो गया, जा रहे हैं आज की क्लास का। यस, फाइंड इंटरवल्स, इसी में से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों। फाइंड इंटरवल्स इन विच f of x is increasing or decreasing, इंग्लिश में लिखना बच्चों, एरो मत लगाना, मैं लिख रहे हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले क्या था बच्चों, पहले आपको इंटरवल गिवन होता था और आपसे ये बोला जाता था कि आप चेक करो कि इस गिवन इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर नोर है। लेकिन अब आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इंटरवल्स हम निकालेंगे। यस, वी विल फाइंड द इंटरवल्स कि किस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें हम इंक्रीजिंग बोल देंगे, जिसमें नेगेटिव होगा उसको हम डिक्रीजिंग बोल देंगे। ऐसे इंटरवल्स हमने खुद बनाने हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान लो या मुश्किल लो, ओके बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं आसान क्वेश्चन उठा रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, और 6 का बच्चों सी पार्ट करवा रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2, एनसीईआरटी 6 का सी पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको। एक फंक्शन गिवन है आपको, और वो फंक्शन क्या है, -2x क्यूब -9x स्क्वायर -9x स्क्वायर -12x -12x plus 1. Find the intervals in which the function is strictly increasing or decreasing. आपसे ये बोला गया है find the intervals in which function is strictly increasing or decreasing. Strictly बोला गया बच्चों। तो कैसे स्टार्ट करेंगे वो अब आप बोर्ड पर लिखना बच्चों। आप सभी बच्चे सबसे पहले डेरिवेटिव निकालें इसका जल्दी से।
जल्दी बच्चों डेरिवेटिव निकालो, सभी स्टूडेंट्स डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। f डैश x इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया बच्चों 3x और प्लस का क्या हो गया 2। एम आई राइट बच्चों? कोई गलती तो नहीं हुई ना? माइनस 6 इसके फैक्टर्स बनाओ, x प्लस 2 x प्लस 1 इसके फैक्टर्स बन गए। सबसे पहले आप यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे, ध्यान से याद सुनना बच्चों। जब भी आ जाए क्वेश्चन फाइंड द इंटरवल्स, आप सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे और कोशिश करोगे फैक्टर्स बनाने की। यस, कोशिश करोगे फैक्टर्स बनाने की। अब आप क्या लिखोगे? लेट f dash x is equal to 0, let f dash x is equal to 0, तो x plus 2 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0, x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। x की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -2 आ रही है और एक -1 आ रही है। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको एक नंबर लाइन बनानी है बच्चों, सभी को नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बच्चों यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन जो है वो आपको बनानी है अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि मेरे पास कोई इंटरवल गिवन नहीं है। और कोई इंटरवल गिवन नहीं है तो आप नंबर लाइन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में अपने आप ले लोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर सारे ले लोगे आप। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। बताओ पहले -2 आएगा या पहले -1 आएगा? कौन बताएगा बच्चों? पहले -2 आएगा या -1 आएगा? -2 या -1? इधर यहाँ क्या आएगा? -2। यस, पता होना चाहिए। यस, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड, तू बहुत अच्छा है। हाँ बच्चों, दिवांशु ने बोला था। किसने बोला था? पीयूष ने। अच्छा, -2 -1। ओके बच्चों, -2 -1 बच्चों मैंने यहाँ पर ले लिया। राइट बच्चों, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। अब आप इंटरवल्स बनाओगे। एक इंटरवल बन गया -∞ टू -2, दूसरा बन गया -2 टू -1, तीसरा बन गया -1 टू इन्फिनिटी। 3 इंटरवल्स बच्चों हमारे बन चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा? यहां से x की वैल्यू कोई भी उठाओ जो आपका मन करे। बोलो भाई, x की वैल्यू क्या उठाना चाहते हो? कोई एक उठा लो। पागल हो गए क्या? x की वैल्यू -3 उठा रहा हूं। बताओ, मेरे से काम घर जाके खुद कर लेना। मुझे कहते हैं 1 लाख समथिंग उठा लो। x की वैल्यू बच्चों मैं -3 ले रहा हूं। मैं क्यों अपनी मेहनत बढ़ाऊं? तुम कर लेना घर जाके। x की वैल्यू -3 बच्चों। चलिए बच्चों, x की वैल्यू -3 यहां पुट करो जल्दी से। जल्दी से बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? जल्दी पुट करो। -3 पुट करो बच्चों जल्दी से। पॉजिटिव या नेगेटिव? जहां मैंने डबल टिक लगाया है यहां पर बताओ। देखो -3 + 2, ऐसे सोचो, सोल मत करो, सोल मत करो। IQ, IQ क्या कहती है बच्चों? ध्यान से देखो बच्चों, IQ क्या कहती है? अच्छा हाँ बच्चों, IQ हमारी IQ क्या कहती है वो देखना बच्चों आप। -3 + 2 क्या होगा? नेगेटिव। -3 + 1 क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो f dash x less than 0 ऐसे काम करने जैसे मैं समझा रहा हूं। फिर दोबारा सुन लो। -3 + 2 क्या होगा? नेगेटिव। -3 + 1 क्या होगा? नेगेटिव। एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, 3 नेगेटिव। माइनस 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 क्या होता है? माइनस। राइट, तो f dash x less than 0, तो इस इंटरवल फंक्शन क्या हो गया बच्चों? इस स्ट्रिक्टली इस फंक्शन में स्ट्रिक्टली बच्चों डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला ना, तो मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा बच्चों। मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि -2 पर ये 0 हो जाएगा। अगर वो ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोलते ना बच्चों, ध्यान से सुन लो, अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड बोलेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट,
अगर वो स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे तो बिग ब्रैकेट, ये बात रजिस्टर पर लिख लो अपने टॉप पर। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी बात लिखवाई है कि स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो x की वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी। अब याद आ रहा है मैंने ऐसे लिखवाया था, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो x की वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी, और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आया तो x की वैल्यूज, ये जो x की वैल्यूज है इनके साथ बिग ब्रैकेट आएगी। ये बात मैंने लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, फिर दोबारा बता दिया मैंने। चलिए आगे चलते हैं। x की वैल्यू यहां से उठाओ, क्या उठाओगे बच्चों? -2 -1 में से -1.5 ओके, -1.5 चलो यहां पर करते हैं। यहां क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या हो गया? पॉजिटिव, राइट बच्चों। तो यहां पर आ गया बच्चों f' greater than 0, क्या आ गया? f' greater than 0, function is strictly increasing, function is strictly increasing, without, कुछ समझ आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन वालों को दिक्कत? अच्छा बच्चों, x की वैल्यू यहां से उठा लो मैं -2, नहीं, x की वैल्यू मैं 0 उठा लेता हूं, ठीक है बच्चों? x की वैल्यू 0 उठा लो, 0 + 2 क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, 0 + 1 क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव, राइट। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर कि f' less than 0, तो therefore strictly decreasing। तो पहले काम कर लो, फिर मैं आपको आंसर लिखना सिखाता हूं। पहले जल्दी से सारा नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो सारा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने सोल्व करने हैं, राइट। चलिए बोर्ड पर देखो बच्चों, जो अच्छे बच्चे हैं, जो डरते नहीं है, वो आ चुके हैं मेरी क्लास में। f of x, फाइनल बच्चों, f of x is strictly decreasing, इंग्लिश में लिखना बच्चों, strictly decreasing in interval -∞ -2 union, -∞ -2 union -1, ∞, ऐसे आंसर लिखने हैं, क्लियर। और दूसरा आंसर बच्चों, ये आंसर है, दूसरा आंसर f of x is strictly increasing, एरो नहीं लगाने, strictly increasing in interval -2 -1 स्मॉल ब्रैकेट। कोई डाउट? ये आंसर लिखने, इस स्टाइल से तुम्हें अपना आंसर लिखना है बच्चों, क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से आंसर लिखो। कुछ नहीं करके आए 11th क्लास में। यस बच्चों, अब बोर्ड पर सुनना बच्चों आप सभी, राइट। पहले मैं थोड़ा 11th क्लास का बेस क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ट्रिग्नोमेट्री करवाने हैं, और मुझे पता है कि तुम्हारे में से कुछ बच्चे कैसे पास हुए हैं, आई नो देम वेरी वेल। चलिए बच्चों, पहले 11th क्लास में चलते हैं, और जिस किसी को भी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग क्वाड्रेंट वाले टॉपिक पर मास्टरी करनी हो, वो मुझसे वीडियो मांग ले, मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा जिसमें क्वाड्रेंट से रिलेटेड सब कुछ होगा, ओके, राइट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है भाई? साइन थीटा का। अपने अपने घर में सारे शेयर होते हैं, तो साइन थीटा कोसेक थीटा अपने घर में पॉजिटिव, दूसरे घर में नेगेटिव, तो टेन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट टेन का घर है बच्चों, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है, तो कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, अपने अपने घर में पॉजिटिव, दूसरे के घर में जाकर ये नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, क्योंकि कॉलेज जाने का चांस कहाँ मिला है? कॉलेज तो जा ही नहीं रहे बच्चे, राइट बच्चों, सिनेमा भी नहीं जा रहे, तो चलो ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी तो पी रहे हो, ऐड शुगर टू कॉफी कर लो ना बच्चों, ठीक है, याद रखना। और क्या याद रखना है बच्चों? आपको क्या याद रखना है? ध्यान से सुनना। जैसे मान लो
आपको ये निकालना है tan 180 प्लस थीटा। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों tan 180 प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा अब ये बताओ क्या 180 और 360 पर चेंज होते हैं? नहीं होता। सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखो राइट डाउन बच्चों, एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री T ratios don't change. At 180 degree and 360 degree T ratios don't change. आज हिमांशु नहीं है क्यों? At 180 degree and 360 degree T ratios don't change. Yes बच्चों, तो 180 पर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से tan उठाओगे, यहाँ से थीटा उठाओगे, और 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में tan क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। 180 प्लस का मतलब है इधर आ गया, राइट? थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर कौन सा साइन लगाओगे? प्लस का साइन लगाओगे। क्लियर? अब मान लो आपको मैं ये बोलूं tan 180 माइनस थीटा बच्चों, अब 180 पर चेंज तो होगा नहीं भाई, राइट? नहीं, चेंज कब होता है? 90 और 270 पर, और 90 और 270 लेने की सलाह मैं कभी नहीं देता, ओके? हमेशा 180 या 360 लिया करो। अब 180 पर चेंज तो होगा नहीं, तो tan रहेगा। अब बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? 180 माइनस 180 में से कुछ माइनस करोगे तो कहां जाओगे भाई? ऊपर जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? माइनस का आएगा। ये सारी बातें आपको सीखनी है, ठीक है? अब छोटा सा एक एग्जांपल और कर देता हूं, फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। मान लो आपके पास tan x इज इक्वल टू -1 आ गया। सपोज क्वेश्चन सोल्व करते करते tan x के सामने -1 आ गया, तो आप एंगल कौन से सोच सकते हो? IQ बच्चों 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आपको ये सोचना है कि tan -1 कब होगा 0 से 360 के बीच में। चलो ऐसे ही सोच लो, 0 to 360 मत सोचो, -1 कब होगा वो एंगल मुझे सोच के बताओ। 1 मिनट का टाइम है बच्चों। -1 कब होगा? tan -1। चलो बच्चों देखो, अब इधर देखना बच्चों, इधर तो डायरेक्ट बोलते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा, है ना? कितने बोलेंगे आप? अच्छा बच्चों, 5 से ज्यादा लिखना है। अच्छा चलो, हाँ देखना बच्चों, इधर tan नेगेटिव बच्चों कब होता है वो देखना बच्चों आप कि tan नेगेटिव कहाँ होता है। tan x इज इक्वल टू, अगर मैं tan -45 डिग्री लिख दूं तो तुम्हें पता है बच्चों कि tan में से माइनस n बाहर आ जाता है। किस में से बाहर नहीं आता? cos और sec में से -n बाहर नहीं आता। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, cos और sec में से -n बाहर नहीं आता, वो डिसअपीयर हो जाता है, बाकी सभी में से माइनस बाहर आता है। तो मैं tan -45 लिख सकता हूँ भाई, -tan 45 -1। एक आपके पास एक एंगल आ गया, x की वैल्यू एक आ गई -45 डिग्री। तुम्हें पता है बच्चों -π/4 भी होता है। 45 डिग्री को हम π/4 बोलते हैं। क्लियर? मैं सारे एंगल सोचवा रहा हूँ ना बच्चों को, अभी मैंने क्वेश्चन कर दिया। अच्छा बच्चों, अब आते हैं tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड में tan कहाँ होता है? नेगेटिव। और सेकंड में जाना हो तो क्या करो? 180 में से 45 माइनस कर दो। यस, tan 180 -45, tan 180 -45 कितना बन जाएगा? ये 135, यानी tan 135 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी? -1 होगी। tan 135 की वैल्यू भी क्या होगी? -1। ठीक है, राइट? आप ना शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, चोर मेथड। क्या? 1 सोचो, 1 कब होता है? 45 डिग्री पर होता है। 1 कब होता है भाई? 45 डिग्री पर होता है। अब यहाँ -1 है, -1 है तो कहाँ होगा माइनस? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 180 में से 45 माइनस कर दो, और tan नेगेटिव कहाँ होगा? फोर्थ में। तो 360 में से 45 माइनस कर दो, राइट? तो 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 315 डिग्री, 315 डिग्री। ठीक है? मान लो बच्चों +1 होता तो, मान लो बच्चों +1 होता तो क्या करते हैं आप बताओ? अच्छा, इनको तुम्हें वो आते हैं, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 3 जा 45 4 जा, ये बन जाएगा 3π/4। 315 को भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 4 45 7, तो ये बन जाएगा 7π/4। ठीक है?
सपोज करो बच्चों आपका tan जो है लेट करो किसी क्वेश्चन के अंदर tan x इज इक्वल टू +1 आ गया। अब बताओ आपके पास क्या क्या वैल्यूज है, जल्दी बताओ। एक तो बच्चों 45 डिग्री है भाई, tan 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan 1 कहाँ होता है बच्चों, थर्ड में जाना है तो क्या करोगे आप 180 प्लस, तो tan 180 प्लस 45, तो एक आंसर आ गया आपका 45 और दूसरा आ गया 225। इसको लिखते हैं π/4 और इसको लिखते हैं 9π/4, ठीक है ना 9π/4 होगा ना, यस नहीं गलत 5π/4 45 आएगा ना, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हाँ मत कर दिया करो बच्चों, 5π/4 आएगा। ओके बच्चों, तो पता चल गया। अब तुम कहोगे सर आप tan के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सभी में ऑलमोस्ट tan बनेगा। बाकी ऐसा नहीं है, कुछ भी आ जाए, हम कोई भी एंगल आ जाए हमें उसको प्लॉट करना आना चाहिए। मान लो cos x -1/2 आ गया, लेट, तो cos x -1/2 कब होगा, सोचो बच्चों, आप सोचो बच्चों कि cos x -1/2 कब होगा। रिकॉर्डेड वीडियो में सब आ रहा है बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो में सब है, नोट कर लेना। cos x -1/2, मान लो किसी क्वेश्चन में cos x -1/2 आ गया, तो बताओ बच्चों सबसे पहले ये बताओ क्या मैं cos x cos -60 लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। जैसे मैंने tan -45 लिया था, क्या मैं cos -60 लिख दूं, क्या मैं cos -60 लिख सकता हूँ, ये गलत है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि cos -θ cos θ होता है, sec -θ sec θ होता है, आप नहीं कर सकते, ये गलती मत करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, और क्या लिख सकता हूं, cos नेगेटिव कहां होता है बच्चों, सेकंड में जाना हो तो मैं क्या करूंगा 180 माइनस 60 डिग्री, और cos नेगेटिव कहां होता है थर्ड में जाना होगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों cos 180 प्लस 60 डिग्री। एग्री बच्चों। अब आप देखो cos x इज इक्वल टू cos 120 डिग्री cos 240 डिग्री, तो x की वैल्यू आ रही है 120 और 240, और 120 होता है 2π/3 और ये होता है 4π/3। एग्री बच्चों, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में आ जाते हैं। क्लियर, ये सारी बातें मैंने 11th क्लास की समझाई हैं। क्यों समझाई हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने 11th पास नहीं की है, इसलिए समझाई हैं। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ओके, जल्दी से नोट करो। 100% ट्रिपल टी बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13 हम करने जा रहे हैं। यस, find the intervals in which function f of x equal to sin x plus cos x is strictly increasing or decreasing, strictly increasing or decreasing in interval दे रखा है। अगर इंटरवल ना दे रखा हो तो भी 0,2π लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये बात आप नोट कर लो बच्चों सभी, कि अगर इंटरवल नहीं दे रखा तो भी हम 0,2π लेंगे। दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यस बच्चों, वापस आ जाओ, इधर सुनो। अगर इंटरवल दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हेलो, यस बच्चों, दिखाई दे रहे हैं सभी को। अगर इंटरवल दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं दे रखा तो आपने अपने आप 0,2π लगाना है। अब बच्चों हमें फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए बच्चों शुरू हो जाओ, डिफरेंशिएट करो बच्चों जल्दी से। सभी बच्चे इसका डेरिवेटिव निकालो। यस, सबसे पहला स्टेप आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों। f डैश x इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस sin x। अब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। जब भी इंटरवल्स निकालने हो, आपने पहले वाला क्वेश्चन देखा, हमने 0 से इक्वेट किया, तो तुम भी करोगे। लिखो लेट f डैश x इज इक्वल टू 0 cos x इज इक्वल टू sin x
और बच्चों tan x इज इक्वल टू 1। भाई आप cos x को नीचे ले जाओ तो tan x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। cos x को मैं नीचे ले गया, tan x इक्वल टू 1 आ गया। तो अभी मैंने समझाया ना बच्चों, अब पता चल गया ना मैंने क्यों समझाया था। तो x की वैल्यूज बताओ। भाई पहले हमने क्या किया था, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन किया था। उसमें क्या था बच्चों, अलजेब्रा वाले क्वेश्चन के अंदर, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस के अंदर हम उसके फैक्टर्स बनाए थे, हमने जीरो से इक्वेट किया था और x की वैल्यूज निकाली थी हम, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें x की वैल्यूज अभी मैंने पीछे बताई थी। tan पॉजिटिव कहां होता है, एक तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 45 1 होता है, और दूसरा tan कहां पॉजिटिव होता है, थर्ड में जाकर तो मैं क्या करूंगा 180 प्लस, तो 180 प्लस क्या होगा 45, 180 प्लस 45 क्या होगा 225। तो x की दो वैल्यूज आ गई 45 और 225, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब आ जाओ बच्चों इंटरवल्स बनाएंगे हम। इंटरवल्स, अब पहले मैंने लिया था माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, क्या मैं यहां पर माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी लूंगा, नेवर। यहां पर मैं लूंगा 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई, 2 पाई कितना होता है बच्चों 360। अलजेब्रा में लिया था ना बच्चों रियल नंबर। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर इंटरवल्स दे रखे हैं तो वही लोगे, नहीं दे रखे तो 0,2 पाई ही लोगे, याद रखना ही मेरी बात। अब बच्चों 45 और 225 प्लॉट कर दो बच्चों, 45 और 225 को प्लॉट कर दो। तो एक इंटरवल बन गया 0,45, दूसरा बन गया 45 225, तीसरा बन गया 225 360। ये तीन इंटरवल बन गया हमारे पास। चलिए तीनों में चेक करते हैं। करो बच्चों, x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो f डैश x में, यहां पर पुट करो बच्चों, यहां पुट कर दो x की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो बच्चों। बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी पुट करो। cos 30 √3/2, अब ये बड़ा हो गया। sin 30 1/2, √3/2 बड़ा होता है 1/2 से, ठीक है ना, राइट। तो पॉजिटिव आया ना, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा ना मैं, ठीक है बच्चों, राइट। सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों, आ जाओ। कब तक डरते रहोगे मम्मी की गोदी में, कब तक रहोगे। x की वैल्यू अब 45 से बड़ी वैल्यू पुट कर दो, 45 से बड़ी वैल्यू 90, पहली बार अकल की बात करिए जल्दी। cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, 0 माइनस 1 क्या होगा -1। तो f डैश x क्या होगा लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग। अब x की वैल्यू बताओ क्या लूं, 270 ले लूं, 270 cos 270 लिख लो बच्चों, सभी बच्चे लिख लेंगे। cos 270 0 होता है और sin 270 -1 होता है। राइट डाउन, sin 270 -1 होता है, जिसको नहीं पता वो लिख ले sin 270 -1। और भी लिख लो रजिस्टर के टॉप पर cos 180 -1 होता है, sin 180 0 होता है बच्चों। राइट डाउन, रजिस्टर के टॉप पर लिखो जो मैं बोल रहा हूं, cos 270 0, sin 270 -1, cos 180 -1, sin 180 0। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए तुम्हें। ऐसे बच्चों cos 360 1 होता है और sin 360 0 होता है बच्चों। ये सारी बातें रजिस्टर के टॉप पर लिखो सभी बच्चे, सब बच्चे जल्दी से नोट करें। टॉप का मतलब टॉप होता है बच्चों, टॉप पर लिखा करो। अब बच्चों बात सोचो, x की वैल्यू 270 है, 270 में यहां पुट कर रहा हूं, cos 270 क्या होगा भाई 0, cos 270 क्या होगा 0, और sin 270 क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो f डैश x क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बस तुम्हें अब आंसर लिखने हैं, आंसर लिखने का स्टाइल मैं तुम्हें समझा चुका हूं, जल्दी से नोट कर लो, फिर एक बार फिर बता देता हूं आंसर कैसे लिख। ओके बच्चों, तो क्या लिखने वाला हूं बच्चों में f ऑफ x, आंसर बच्चों, आंसर क्या लिख रहा हूं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली बच्चों, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस किस में आ रहा है, दो में आ रहा है, इन इंटरवल 0, 45 को लिखो π/4 यूनियन
2 to 5 कितना होता है बच्चों 5 पाई बाय 4 कॉमा 2 पाई। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया बच्चों, क्लियर। अब दूसरा आंसर लिखो, f of x is strictly decreasing, f of x is strictly decreasing in interval pi by 4 comma 5 pi by 4, right? क्लियर बच्चों, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्ट्रिक्टली के साथ स्मॉल ब्रैकेट याद रखना। देखो मैंने कहीं भी बिग ब्रैकेट नहीं लगाई है, स्ट्रिक्टली के नहीं। एक सेकंड एक गलती हो रही है बच्चों हमारे से। क्या यहाँ बिग ब्रैकेट में 0 है ना, 0 के साथ बिग ब्रैकेट आएगी और 2 पाई के साथ बिग ब्रैकेट आएगी बच्चों, ये गलती हो रही है। 0 में पुट कर सकता हूँ ना भाई, 0 पुट कर सकता हूँ। डेरिवेटिव क्या था इसका cos x माइनस sin x, तो मैं 0 तो पुट कर सकता हूँ, मैं cos 0 1 होता है, राइट। तो 0 के साथ क्या आएगा बिग ब्रैकेट और 360 के साथ भी क्या आएगा बिग ब्रैकेट। ये गलती बच्चों नहीं होनी चाहिए थी। हाँ बच्चों, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन बिग ब्रैकेट 0 पाई बाय 4 यूनियन पाई बाय 4 2 पाई। यस बच्चों, इसको ठीक करो और यहाँ पाई बाय 4 के साथ स्मॉल, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आएगा। यस बच्चों, यहाँ पर देखो 0 और 2 पाई के साथ बिग ब्रैकेट है, ये हम ले सकते हैं। f डैश x हमारा 0 नहीं हो रहा, आप पुट करके देखो cos 2 पाई cos 361 होता है, sin 360 0 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है। हम वहां स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं जहां डेरिवेटिव हमारा 0 बन जाए। मेरी बात समझ गए ना, राइट। और स्ट्रिक्टली के अंदर लगाते हैं, क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट। अगर मैं स्ट्रिक्टली में हटा दूं बच्चों, तो सोच के देखो आंसर कैसा होगा। अगर मैं स्ट्रिक्टली में हटा दूं तो बच्चों यहां पर भी क्या आ जाएगी बिग ब्रैकेट, यहां भी क्या आ जाएगी बिग ब्रैकेट, यहां भी क्या आएगी बिग ब्रैकेट, यहां भी क्या आएगी बिग ब्रैकेट। ध्यान से मेरी बात फिर सुन लो, अगर मैं स्ट्रिक्टली में हटा दूं, ये बात लिख लो, रजिस्टर में लिख लो, बल्कि लिख लो, अच्छा रहेगा। इफ स्ट्रिक्टली वर्ड इज नॉट गिवन, राइट डाउन, लिखो बच्चों सभी। यस, छोड़ने वालों बच्चों जल्दी करो, लिखो। इफ स्ट्रिक्टली वर्ड इज नॉट गिवन, तो आंसर लिखकर दिखाओ मुझे। इफ स्ट्रिक्टली वर्ड इज नॉट गिवन, तो आंसर लिखकर दिखाओ जल्दी से सभी। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं गिवन हमें, तो बताओ आंसर कैसा होगा। मैं यहां से स्ट्रिक्टली वर्ड ही हटा रहा हूं, ठीक है। तो सोचो बच्चों आंसर कैसा होगा। आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। यहां पर कौन सी ब्रैकेट आएगी बिग ब्रैकेट, यहां पर कौन सी ब्रैकेट आएगी बिग ब्रैकेट बच्चों, राइट। यहां भी कौन सी ब्रैकेट आएगी बिग ब्रैकेट, यहां भी कौन सी ब्रैकेट आएगी बच्चों बिग ब्रैकेट, यहां भी कौन सी आएगी बिग ब्रैकेट, क्लियर, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। यस बच्चों, तो गेम समझ गए बच्चों आप सभी, ब्रैकेट्स का गेम समझ गए, क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा करवा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया,